लगाने आते हैं। वे लोग एक खाली पड़ी जगह की तलाश में होते हैं। तभी उन्हें एक खाली पड़ी जगह दिखाई देती है। ये जगह सही लगती है। एक काम करो, इन मशीनों को यहीं लगा दो। फिर जैसे ही वे लोग मशीनें लगाने लगते हैं, वहाँ एक पागल आता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। चलो चलो भागो, यहाँ से चलो, नहीं तो एक पत्थर मारूंगा। ए पागल, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तुम नहीं जानते जिस जगह पर तुम ये मशीन लगा रहे हो, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ वो रहती है, ये जगह उसकी है, ये जगह उसकी है। कौन रहती है? अरे पागल, मुझे दिखाई नहीं देता। ये जगह खाली पड़ी है और हम सरकार की तरफ से हैं। हम जहाँ चाहे वहाँ इन मशीनों को लगाएंगे। चल आगे से। फिर इतनी भीड़ देखकर वहाँ कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे वाह वाह रामू भाई, आज तो मजा ही आ गया। आखिरकार हमारे गांव में भी ये कसरत की मशीनें लगने वाली हैं। तुम सब के सब मरोगे। ये जमीन उसकी है, ये जमीन उसकी है। यहाँ यहाँ वो रहती है। अरे कौन रहती है ये तो बोल। मुझे दिखाई नहीं देता, यहाँ कोई नहीं रहता। अरे साहब, आप इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो अनाप शनाप बकता रहता है। आप अपना काम कीजिए। फिर वे लोग उस जगह पर मशीनें लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इतना बोलकर भोलू अपने घर चला जाता है। अरे रीमा, तुम्हें पता है, बरगद के पेड़ के पास उस खाली पड़ी जगह पर सरकार ने कसरत करने की मशीनें लगाई हैं। अब से मैं रोज सुबह शाम वहाँ कसरत करने जाऊंगा। अरे नहीं, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या आप जानते नहीं है कि वहाँ वो रहती है? क्या रीमा, तुम भी गांव वालों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो? नहीं जी, कुछ गांव वालों ने आज भी उस बुढ़िया की आत्मा को उस जगह पर टहलते हुए देखा है। मैं आपको वहां कसरत करने नहीं जाने दूंगी। फिर रात होने पर अचानक से मशीनों के चलने की आवाजें आने लगती हैं। तभी रीमा की नींद खुलती है। फिर रीमा खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मशीन अपने आप चल रही होती है। सभी गांव वाले इस नजारे को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। अजी सुनिए, जल्दी यहाँ आइए ना। देखिए, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था ना, अब अपनी आंखों से देख लीजिए। फिर भोलू खिड़की के पास जाता है और मशीनों को खुद ब खुद चलता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? ये मशीनें खुद ब खुद कैसे चल सकती हैं? जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उस जमीन पर उस बुढ़िया की आत्मा रहती है। फिर एक गांव वाला भाग कर जाता है और सरपंच को इस बारे में बताता है। फिर सरपंच कुछ गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और वे लोग दूर पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देखने लगते हैं। अरे मर गए रे सरपंच जी, यहाँ तो सच में किसी आत्मा का वास है। हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब लोग हमारे गांव को एक श्रापित गांव समझ लेंगे। क्यों, तुम सब मुझे पागल समझते थे ना? क्यों, अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब अपनी आंखों से देख लो, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। ए पागल, चुप हो जा, शोर मचाना बंद कर। अगर उस चुड़ैल को हमारी मौजूदगी का पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरपंच जी, मुझे तो लगता है यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है। हो सकता है मशीन हवा के कारण हिल रही हो। मैं अभी जाकर इसे रोक देता हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? फिर भीमा उन मशीनों की ओर बढ़ने लगता है और वहां पहुंचकर मशीन को अपने हाथ से रोक देता है। देखो गांव वालों, यहाँ कोई नहीं है। ये मशीन सिर्फ हवा से हिल रही थी। तभी जिस हाथ से भीमा उस मशीन को रोकता है, उसका वो हाथ कट कर जमीन पर गिर जाता है। अरे मेरा तो हाथ ही कट गया। फिर भीमा वहीं जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
अरे सरपंच जी, हमें भीमा की मदद करनी होगी, नहीं तो वो आज जिंदा नहीं बचेगा। अरे अरे मर गया रे। अरे गांव वालों मेरी मदद करो। फिर कुछ गांव वाले भागकर वहां जाते हैं और भीमा को वहां से उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो रे, आए रे। फिर उनके वहां से जाने के बाद वो मशीन फिर से चलने लगती है। फिर अगला दिन होने पर भीमा के हाथ कटने की बात सब जगह फैल जाती है। सरपंच ठेकेदार को फोन करता है और मशीनों को वहां से हटाने की बात कहता है, लेकिन ठेकेदार सरकारी काम का हवाला देते हुए मशीनें हटाने से मना कर देता है। अब हमें ही कुछ करना होगा। एक काम करो, चलो उस पागल के पास चलते हैं। उसी ने सबसे पहले उस बुढ़िया चुड़ैल की आत्मा के बारे में बताया था, वो जरूर उसका राज जानता होगा। फिर सब गांव वाले उस पागल के पास जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। अरे भाई, अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। तुम ही ने उस चुड़ैल के बारे में सबसे पहले गांव वालों को बताया था। तुम हमें बताओ कि तुम उस चुड़ैल के बारे में क्या जानते हो? ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये मेरी दादी है। हाँ हाँ, कुछ साल पहले अपनी दादी के साथ यहाँ से गुजर रहा था। तभी इस गांव के एक बदमाश ने हमें रोक लिया और हमसे लूटपाट करने लगा, और विरोध करने पर हम पर हमला कर दिया। उसने मेरी दादी की चाक मारकर हत्या कर दी और मैं बेहोश हो गया। उस दिन से मेरी दादी इसी जगह पर रहती है। अगर उस आदमी को तुम्हारे सामने पेश किया जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? हाँ, उसकी शक्ल तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर सरपंच गांव के कुछ बदमाशों को पकड़कर उसके सामने लाता है और वो झट से लल्लन को पहचान जाता है। यही है वो जिसने मेरी दादी को जान से मार डाला। अरे नहीं नहीं गांव वालों, तुम भी इस पागल की बातों पर विश्वास कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा। ठीक है, अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर गांव वाले मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मशीन के साथ बांध देते हैं। अरे कमबख्तो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सभी गांव वाले वहीं एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया? तभी लल्लन के सामने वाली मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये मशीन खुद ब खुद कैसे चल रही है? अरे नास मिटो, कहाँ छुप कर बैठे हो? ये मुझे कहाँ बांध कर चले गए? तभी उसे गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो घबरा जाता है। गांव वाले भी छुप छुप कर ये नजारा देखते रहते हैं। तभी एक मशीन अपने आप रुक जाती है और एक बुढ़िया चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। अरे नहीं, ये तो वही बुढ़िया है जो मेरे हाथों मर गई थी, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो, बचाओ। अरे जल्दी आओ, नहीं तो ये बुढ़िया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे उस बुढ़िया चुड़ैल को देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन सब के सब पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं। अरे पागल भाई, क्या यही तुम्हारी दादी है जो चुड़ैल बन गई है? हाँ भाई, यही मेरी दादी है, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो बुढ़िया चुड़ैल सीधा लल्लन की ओर बढ़ती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और गुस्से में जोर जोर से गुर्राने लगती है। अरे पागल भाई, मुझे लगता है अब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। शायद तुम ही इस चुड़ैल को शांत कर सकते हो। क्या पता तुम्हारी दादी तुम्हें पहचान ले। फिर वो पागल भागता हुआ वहाँ जाता है। बस दादी, बस अब शांत हो जाओ, हमारा बदला पूरा हो चुका है। आपने इसे इसके किए की सजा दे दी है। अब आप इस जगह को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। फिर अपने पोते की बात सुनकर वो बुढ़िया वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए